ओके, तो दिस इज 5th लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और कल मैंने जब हमारी लास्ट क्लास जब भी हुई थी, गुड इवनिंग विभा, तो हमारा डिस्कशन रहा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पर। मैंने आपको बेसिक उनका क्लियर करा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे ट्रीट होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। आज हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। लिटरली इस पूरे वीडियो में आज के सिर्फ क्वेश्चंस हैं, तो काफी ब्यूटीफुल सेशन हो सकता है अगर आप लोग खुद से मेहनत करके जरा सॉल्व करें उन चीजों को। ठीक है, मजा आएगा। और आज हम बेसिक्स से एडवांस क्वेश्चंस मतलब कर देंगे, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा अगर आप लाइक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर आए होंगे। वैसे तो इसका काफी बेसिक ही कॉन्सेप्ट है ना। आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, और आर इक्विवेलेंट आता है R1 + R2 + R3, राइट। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, क्या होता है, पोटेंशियल करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, और 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1 + 1/R2 + 2 जितने भी हैं, राइट। तो बस इसी बेसिक्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोलता है कि आपके पास ये सर्किट है, सर्किट में हर एक रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालिए और हर रेसिस्टर के अक्रॉस करंट निकालिए। इज दैट ओके? एंड अभी टाइम है 19:23, तो 27, ठीक है। सभी लोग आंसर बताना। एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से बता देती हूँ कि यहाँ से आई करंट निकला, इधर आई करंट गया, इधर आई करंट गया, और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ I1 I2 I3 में, है ना। और फिर से यहाँ पर ऐड होके वापस से आई मिल गया। अब आप मुझे I1 I2 I3 का वैल्यू निकालोगे और तीनों पोटेंशियल जो भी है पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बताओगे कैसे कैसे क्या क्या है। सॉल्व कीजिए इसको। क्वेश्चन क्लियर हुआ ना? हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है ना? Okay. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग अमित। सॉल्व करो, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है। आपको I1 I2 I3 और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग सानिया। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। इस क्वेश्चन में आपको I1 I2 I3 का वैल्यू निकालना है और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है। जल्दी से, 1 मिनट है, फटाफट से सॉल्व कर दो। मैम पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है। हाँ जी बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है ना अक्रॉस ईच रेसिस्टर। मैम इसके लिए तो टाइम चाहिए। ठीक है,
27 हो रहे हैं, 2 मिनट और ले लो, ठीक है, उससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। चलो ये वाला क्वेश्चन बल्कि मैं ही सॉल्व करा देती हूँ, अभी तक आंसर आया नहीं आप लोगों का, है ना। मैम इसका करंट 2 एम्पियर है। अच्छा ठीक है, ओके गुड साक्षी, आगे बताओ। मैम इसका पोटेंशियल मेरा 20 आ रहा है। ओके स्ट्रेंज, क्योंकि जो सेल है उसके पास 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट नहीं बनता, है ना, क्योंकि सेल का ही तो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा। यस मैम। मैम ये फर्स्ट वाले रजिस्टर पे तो 8 वोल्ट होगा। ओके मैम सेकंड वाले पे 2 वोल्ट। वेरी गुड। आई और I1 I2 I3 का वैल्यू मैम I1 1 आ रहा है। बिल्कुल, I2 I3, अच्छा I का वैल्यू 1 आ रहा है, नो मैम I1। बहुत सही। मैम I2 2/3 ओके और I3 1/3। वेरी गुड। चलो अभी एक बार हम करते हैं। हाँ शैली बेटा, आपको समझ में आया ना, बेसिक सी था। यस मैम। हाँ ठीक है, वो जो आप 10th में सीरीज पैरेलल पढ़ते हो ना, वहीं से उठाना है कॉन्सेप्ट, इसके आगे का मैं बताती हूँ। देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको सिंपल एक बात मुझे बताओ, ये तीनों आपको यहाँ पे किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में है ना। यस मैम। पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा लेते हैं 1 2 3 6 का। मैम 1 आएगा। मैम 1 एम्पीयर। एक बार चेक करते हैं, इधर कितना है, 2 ओम 4 ओम। मैम किधर? मैम आपकी स्क्रीन तक नहीं है। हाँ हाँ ये 4 ओम है ना, और Yes, इसको आप ma'am. ऐड करोगे तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 3 और 6 को ऐड करोगे तो कितना आएगा। मैंने आपको इक्विवेलेंट निकालना सिखाया था कि जब भी आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो 6 into 3 यानी कि R1 into R2 अपॉन R1 plus R2, 6 plus 3 it would give you 9 here, तो 3 3 is 9 और यहाँ से 2 ओम, ठीक है। फिर ऊपर भी 2 ओम है, 2 ओम और 2 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना देगा, 1 ओम, राइट। Yes, ma'am. बहुत सही। मैम स्क्रीन नहीं लिखा नहीं है, देखो यहाँ पर आ गया 1 ओम, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव एंड इट इज 10 वोल्ट। अभी एक बात मुझे बताओ, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के हिसाब से आपके पास रेजिस्टेंस 5 ओम है, क्या आप करंट निकाल सकते हो, V by R से Yes, निकाल ma'am. सकते हो, 10/5 यानी कि 2 एम्पियर। 2 यानी कि एम्पियर। इतना तो मुझे पता चला कि यहाँ से जो बैटरी ने करंट रिलीज किया दैट इज 2 एम्पियर। अभी 2 एम्पियर का पूरा 2 एम्पियर यहाँ पहुंचा होगा, लेकिन आगे 2 एम्पियर 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। अब बेटा आपको मैंने सिखाया था कल की पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है, सॉरी करंट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 1/R1 1/R2 और 1/R3 का रेशियो, राइट। 1/R1 यानी कि 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1 क्या है 6, है ना, 2:3:6। इज दैट ओके। अब कोई ऐसे नंबर से इसका मैं मल्टीप्लिकेशन करूं कि यहाँ से फ्रैक्शन रिमूव हो जाए, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, आपको पता है रेशियोज में अलाउड होता है मल्टीप्लाई करना सेम नंबर से, तो यू विल गेट Yes, ma'am. 3:2:1। अभी बेटा आप इन तीनों को ऐड कीजिएगा तो क्या बन रहा है 6 एम्पीयर। 6 एम्पियर। 6 यूनिट, बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द यूनिट एंड एम्पियर। यहाँ 6 यूनिट इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। अब एक बात बताओ, जब आपको आई का वैल्यू पता चलेगा तो हमें पता चलेगा ना कि एक्चुअली 2 एम्पियर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो 6 यूनिट इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। Yes, ma'am. से आप निकालेंगे 1 यूनिट का वैल्यू विच इज 1/3 एम्पियर। अब अगर आपको I1 I2 I3 चाहिए तो बड़ा सिंपल है, देखो यही तो था I1 रेशियो I2 रेशियो I3, यहाँ पर I1 किसके बराबर है 3 यूनिट के बराबर, यानी कि 3 into 1/3 which means 1 एम्पियर। I2 किसके बराबर है 2 यूनिट्स के बराबर, and it is 2 into 1/3 it means 2/3 एम्पियर।
सिमिलरली बेटा I3 किसकी बराबर है? 1 के बराबर। 1 into 1/3, 1/3 यूनिट, 1/3 एम्पीयर। I1, I2, I3 आ गया, I आपके पास आ गया। अब क्या चाहिए? पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए था। तो जो आपके पास फर्स्ट वाला रेसिस्टेंस था 4 ओम का, एक बात बताओ, वहां से अगर मुझे पोटेंशियल ड्रॉप निकालना हो तो ऐसी तो आएगा, करंट 2 एम्पीयर फ्लो हुआ, रेसिस्टेंस का वैल्यू 4 यानी कि 8 वोल्ट। आपको पता है कि अगर आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, आप इस इक्विवेलेंट सर्किट को देखिए, 4 ओम के अक्रॉस अगर 8 वोल्ट ड्रॉप हुआ है तो बचा 2 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हुआ होगा ना, तभी तो 10 वोल्ट मिला। ये सुनो, यस मैम। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। यहां से V1 और V2 का वैल्यू निकाल लीजिए। V आपके पास 10 है, V1 आपने 8 निकाल लिया, V2 आपको चाहिए, इट इज 2 वोल्ट। किसी को अगर ये तरीका पसंद ना आए तो कोई इशू नहीं। आपको दिख रहा है कि ये तीनों के तीनों रेसिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है, राइट? पैरेलल में क्या क्राइटेरिया होता है? पोटेंशियल का सेम होना। यस मैम। V इज इक्वल्स टू IR निकाल दीजिए, कोई सा भी एक ब्रांच उठा लीजिए, जो उसका पोटेंशियल होगा वही बाकी दो का भी होगा। तो मैंने फर्स्ट वाली उठा ली, I1 इंटू R1, I1 का वैल्यू 1 और R1 का वैल्यू 2 यानी कि 2 वोल्ट। ऐसे समझ लो, जैसे आपका मन करे। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी, जस्ट लेट मी नो। साधना क्या पूछ रहे हो? मैम एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखा दीजिए, इससे पहले। ओके साधना, आप कुछ बेटा समझ में आया कि अभी भी डाउट है? मैम इसमें ये बता दो, मैम इसमें V की वैल्यू कैसे निकाली जो साइड में लिखी हुई है? ये वाली? यस मैम। बेटा यहाँ पे देखो, V इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट, ये तो दिया हुआ है ना सेल का पोटेंशियल। यस मैम। तो सीरीज में है तो सीरीज में इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम आएगा। I इज इक्वल्स टू V बाय R। ओके मैम। मैम एक बार वोल्टेज बता दीजिए। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। मैम वोल्टेज ड्रॉप। यस मैम। हाँ, एक बात मुझे बताओ, यहाँ से कितना करंट निकला था? 2 एम्पियर निकला था ना? यस मैम। मैम तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल होगा, इधर 0 वोल्ट का होगा। ये सुनो, यस मैम। यस मैम। अब क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट पे कितना हो। तो एक बात बताओ, ये कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा? IR ड्रॉप करेगा ना, 2 एम्पियर का Yes, करंट और 4 ओम का रेसिस्टेंस, तो बेटा 8 वोल्ट ड्रॉप करेगा ना। 8 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया, यानी कि यहाँ बचा सिर्फ 2 वोल्ट, और वो भी ड्रॉप हो गया इस पोटेंशियल की वजह से, इस रेसिस्टेंस की वजह से। इज दैट ओके? यस मैम। ओके। किसी और को कोई इश्यू, कोई परेशानी? बड़ा बेसिक। एक कैसे आया है? नहीं आया। एक क्या आया है? 1 क्या है मैम वो आर इक्विवेलेंट की बात कर रही है। बेटा? R इक्विवेलेंट की बात कर रहे हो या 1 कुछ और भी आया है? एक ये भी 1 आया है, R इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा, आपके पास ये है ना 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, ये पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। बट आई सजेस्ट कि आप बार बार इस तरह से एलसीएम लेके नहीं करो, दिमाग में कैलकुलेशंस करो। आपको याद होना चाहिए कि 6 ओम 3 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 ओम आता है। ठीक है, अभी फिलहाल याद नहीं है, कोई नहीं, यहाँ पे वैल्यूज रख दो। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, इसका आप एलसीएम लोगे, 6 आ गया। 2 3s are 6, 3 2s are 6 एंड 6 1s are 6, 6 1 is 6। ठीक है, 3 और 2 ऐड करोगे 5, 5 प्लस 1 6, 6/6 1 ओम। मैं बना है, ऑब्वियसली रेसिप्रोकल करोगे तो भी 1 ही आ जाएगा, राइट? यस मैम। ठीक है साधना? मैम एक बार सबसे लास्ट वाली स्लाइड दिखा दीजिए। यस मैम। किसी को यस मैम वही ट्रिक वाला यूज करने में? मैम ये जो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 है, ये वाला बता दीजिए। कौन सा वाला? V1 प्लस V2। एक बात बताओ, अभी आपने देखा ना कि पहले 10 वोल्ट था पोटेंशियल और लास्ट में 0 था, बीच में 2 वोल्ट हो गया था। इस Yes, सबको ऐड करके वही तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जो सेल ने प्रोवाइड कराया है। तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 आएगा ना। यस मैम। V इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट हमें पता है सेल का है। V1 अभी हमने निकाला I इंटू R से कि रेसिस्टेंस 4 ओम था, 2 एम्पियर का करंट गया, तो 2 इंटू 4 8 वोल्ट आया। तो V2 तो बचा निकालने को, तो V2 तो ऐसे ही आएगा।
यस तो मैम। मैम ये जो मैम हो गया वीपी क्लियर। I1 I2 I3 करंट जो था उन सबके लिए सेम ही होगा ना, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। सिर्फ वोल्टेज सेम होता है, I1 I2 I3 तो डिफरेंट होता है ना। नहीं मैम, मतलब जैसे कि हमने 4 ओम के लिए अलग वोल्ट निकाला, फिर हमने 10 ओम के इक्वल रख के 1 वोल्ट निकाला, ये 2 वोल्ट। अब ये जो 2 वोल्ट है, ये जो 3 रेसिस्टेंस थे 632, उन तीनों के लिए तो सेम है ना, तो हमें इसमें तो अलग अलग नहीं निकालना पड़ेगा ना। ना 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 ना, वो तो सेम ही है, वही तो उसकी मेन क्राइटेरिया ही वही है ना, अलग अलग क्यों निकालेंगे। मैं Done? क्वेश्चन वाली स्लाइड दिखा यस दूंगी। मैम। ठीक है बेटा, अभी मैं जस्ट इसके बाद ना वो अपलोड करूंगी, सो डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, राइट। ये स्क्रीनशॉट लेना है, मैम नोट डाउन कर लिया इसको। ठीक है, एक सेकंड को भी दिखाते हैं, एक सेकंड। कौन सा वाला बोल रहे हो शैली, ये वाला, स्टार्टिंग की स्लाइड दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे मैम। ये वाला क्वेश्चन जहाँ था, यस मैम। ओके। मैम नीचे मूव करो। डन। मैम इसको ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, मैम जैसे कि इसका पहले हम इसका कोई निकाल लेंगे करंट, फिर इससे इससे वोल्टेज निकालेंगे, फिर एक रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे इसका करंट। हम नहीं मतलब करंट हमने पहले आसान निकाल लिया है, इक्विवेलेंट सर्किट बनाकर। अब देखो, सेल को थोड़ी फर्क पड़ रहा है उसमें क्या पैरेलल क्या सीरीज है, उसने तो अपने आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया हुआ है, उसके हिसाब से उसने करंट निकाल दिया। तो हमने भी पहले वही काम करा, हमने करंट निकाल लिया पहले टोटल सेल से जितना निकला, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। यस। यस मैम, मैंने आपके तरीके से निकाला ना, मैंने अपने तरीके से किया तो इसका आंसर सेम आ रहा है। हाँ सेम आ रहा है तो दैट्स ओके, दैट्स फाइन। ओके। तुषार तुम्हारा ये वाला बैच है कि पिछला वाला बैच है, इफ यू आर द सेम तुषार। यस मैम, वही तो सारे। कैसे कैसे फिजिक्स, ग्रुप में ना, मैं ग्रुप में ये डाल देते लिंक इसलिए सारे। कैसे तुषार, एक बार में समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। मैम मेरे को ना उस क्लास में समझ नहीं आया था, इसलिए मैं दोबारा ज्वाइन हो गया। दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। बट आपको इस टाइम आपकी कोई और क्लास नहीं होगी। मैम केमिस्ट्री की क्लास थी, वो हो ही नहीं रही, तो मैं आ गया वापस इसमें ही। इतने प्यारे बच्चे हो तुम्हें, पढ़ाई का इतना मन करता है तुम्हारा से, दैट्स गुड, स्टे हियर। अब आगे से आगे आंसर नहीं बताना वहां से देख के, ये वाला क्वेश्चन अरे करो। अच्छा वो वाला समझ में आ गया, चलो फर्स्ट क्वेश्चन। आ गया मैम, आ गया। चलो ये वाला क्वेश्चन करो सब। आपको यहाँ भी वही करना है, करंट निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। और अभी टाइम हो रहा है 1940, 1943 तक निकाल लो, ठीक है।
हो रहा है क्या? Yes, ma'am. मैम हो गया। हाँ जी, बताइए आंसर्स। मैम I1 आया है। एक मिनट, I1 आपने किसको मार्क किया? मुझे मार्क करा दो। मैम पूरा I1 आया है। मतलब आपने सेल से I1 करंट निकाला है? यस मैम। है? मैम मेरा भी 1 आया पूरा I। अच्छा, I1 आया है। यस मैम I1 आया अच्छा, है। ऐसे आंसर करो। I का वैल्यू, यहाँ से I1 का वैल्यू, इधर से I2 का वैल्यू, ये लोग कंबाइंड होके इधर I दिए होंगे, इधर भी I, ये यहाँ तक I आया, फिर से I डिस्ट्रीब्यूट हुआ। मैं इस बारी I3 I4 मान लेती हूँ, क्योंकि पहले I1 I2 माना है, वहां से कंफ्यूज ना हो। राइट, ये फिर से यहाँ कंबाइंड हुए होंगे और इधर आपको वापस I दे दिया होगा। अब मुझे वैल्यूज बताइए I की, I1 I2 की और I3 I4 की। I3 1/4 एम्पियर। ओके, I4 3/4। कूल। और मैम I1, एक सेकेंड मैम। मैम I1 1/3 एम्पियर। I1 1/3 एम्पियर। ओके, मैम I2 2/3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और किसी का आया? और मैम पोटेंशियल ड्रॉप तो ये पैरेलल वाले में तो 10 वोल्ट ही होगा, ये 3 ओम वाले में 3 है। यहाँ पे गलती हो गई है, बाकी सही है। और किसी का आया? एनीवन एल्स? और तुषार, तुम्हें समझ में आया क्या दोबारा से? आ गया मैम। बढ़िया। अभी मैं बताऊं या बेटा कोई सॉल्व कर रहे हो? मैम अभी कर रहे सर। ऑल द 2 मिनट्स ऊपर है, बट ठीक है, 1 मिनट और दे रही हूँ, 46 तक कर दो, अदरवाइज हम लोग सॉल्व करेंगे साथ में, ठीक है? और अभी ना मैं तुषार वही वाला जोक यहाँ पे मारने वाली हूँ, तो ना आंसर नहीं करना पहले से पहले, ठीक है? तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी की फील आ रही है ना? यस हाँ मैम। बच्चों, पक्का? अगर यस किसी को मैम। फील नहीं हो पा रहा है तो मतलब आई लिटरली वांट कि हम लोग ऑफलाइन में होते इस टाइम, ठीक है? मैम बस होने वाला है। हाँ, दैट्स ओके। मैं कहती अगर तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी की फील नहीं आ रही है तो मतलब अगर हम ऑफलाइन में होते तो आई लिटरली गिव यू अ लाइव वायर, तुम टच करते हो, फील आती तुमको उधर, मजा आता है ना? मैम अच्छा है, ऑनलाइन ही है। हाँ, वरना ऐसे वाली फील नहीं मिल पा रही है। ओके अर्पिता, ओके बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप भी बताओ। अच्छा, अभी तो तुम चाय वाय पी के बैठे हो ना तुषार? यस मैम, अब तो खा पी लिया पूरा। सही है, ऐसा फील नहीं चाहिए शायद। कोई नहीं, कोई नहीं, मजा आता है वैसे ना। मैं बिल्कुल ऐसे रबर ग्लव्स पहन के सब कुछ पहन के तब तुम्हें वायर पकड़ाती हूँ। सिक्योरिटी, हाँ, पूरी प्रिकॉशंस के साथ। पता चलता कि एक स्कूल में एक टीचर ने पढ़ाया करंट इलेक्ट्रिसिटी बच्चों को, बच्चों के बाल खड़े हो गए। बच्चों के हुए बाल खड़े। टीचर को अभी भी ढूंढा जा रहा है। मैं भाग जाऊंगी। टीचर वांटेड। चलो ठीक है, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराती हूँ। ओके मैम। हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड। एक बात मुझे बताओ,
ये वाला जो आपके सामने रेसिस्टेंस है ये पैरेलल में है ना दोनों, इनका Yes, अगर ma'am. मैं आर इक्विवेलेंट निकालूं तो आर इक्विवेलेंट कैसे आएगा 12 into 4 upon 12 plus 4, 12 plus 4 is 16, राइट? 4 4s are 16, 4 3s are 12, यानी कि इनका कॉम्बिनेशन मुझे देता है 3 ओम। एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इधर यू गॉट 3 ओम, इधर आपको फिर से मिला 3 ओम, राइट? चलो अब ये वाला फिर से पैरेलल में आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कोई दिक्कत नहीं। 12 into 6 upon 12 plus 6 which is 18, 6 3s 18 और 3 4 ओम आ गया। इज दैट ओके? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? नो मैम। नो मैम। ठीक है, ये सारा कनेक्टेड है एक 10 वोल्ट की बैटरी सेल से, राइट? सिंपल सा हमारे पास डायग्राम आ गया। अब एक बात बताओ, ये सारी सीरीज में कनेक्टेड है ना, आपको कैसे पता चला? आपने यहाँ से करंट फ्लो कराया और आपने देखा कि कोई और ब्रांचिंग है ही नहीं, करंट वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है ना? ऐसे तो गया समझे? Yes, ma'am. ठीक है, तो आपको पता है V है 10 वोल्ट, रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट है बच्चे 3366410 ओम, और यहाँ से आपको करंट मिलता है 1 एम्पियर का। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक, करंट 1 एम्पियर आया। अब एक बात बताओ, ये 1 एम्पियर करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा ना I1 I2 में, राइट? तो Yes. इधर I3 I4 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। चलो अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले आप ऐसे समझो कि आपके सामने जो इक्विवेलेंट सर्किट है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इक्विवेलेंट सर्किट। अगर आप देखो तो यू विल रियलाइज कि इस रेसिस्टेंस की अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। 4 वोल्ट। बिल्कुल, वेरी गुड। यहाँ पे ड्रॉप है 4 वोल्ट का। बेटा ये तो इक्विवेलेंट था ना, किसका था? इस वाले कॉम्बिनेशन का, 12 और 6 का। अगर मैं इसको यहाँ पे बना के देखूं तो डिंग 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 एंड हियर, और एक ऐसा, दिस इज 6 ओम, दिस इज 12 ओम, यानी कि बेटा इन दो एंड्स के बीच में तो 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यहाँ से I1 करंट गया, यहाँ से I2 करंट गया, तो आप ऐसे निकाल सकते हो ना कि V is equals to IR। इस हिसाब से है ना, इस हिसाब से 4 is equals to I1 into 12, यानी कि I1 का वैल्यू आया 1/3 एम्पियर, पहला केस। फिर अगर आप I2 के लिए निकालते हो तो 4 वोल्ट is equals to I2 into 6। पहले मंगाई मैम स्टक नहीं है, मैम स्टक नहीं है। एक बने बस शबनम बेटा माइक ऑन ऑफ करो, ठीक है? यहाँ से आप, हाँ कोई नहीं इशू बेटा, कोई दिक्कत नहीं। I2 का वैल्यू निकालो, 4 into 6 यानी कि 2/3 एम्पियर। डन? Yes, ma'am. ओके। अब आप इधर देखो, इधर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा? तो 3 ओम का रेसिस्टेंस है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, यानी कि 3 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हुआ, राइट? सिमिलरली इधर भी 3 वोल्ट ड्रॉप हुआ। अब बच्चे ये जो 3 ओम है, ये कौन सा? ये वाला सिनेरियो है ना? इसको बना देते हैं इधर, something like this and something like this। 12 ओम, 4 ओम, 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप था, तो मतलब इसके अक्रॉस भी तो वही था ना, वही चीज थी, सेम चीज, 3 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा, है ना बेटा? हाँ शैली बोलो। मैम मुझे समझ नहीं आया। क्या क्या चीज समझ नहीं आई? मैम ये वाला, मैम ये कैसे निकाला मैम? ये V1 और V2। मैम आपने ये जो V इज इक्वल टू IR निकाला मैम, ये वो वाला है क्या? I1 रेशियो I2 वाला? हाँ वैसे भी कर सकते हो, मैं भी वैसे भी करके दिखा दूंगी, डोंट वरी। देखो शैली, यहाँ पे भाई सिंपल एक चीज याद रखो, V इज इक्वल्स टू IR, यही तो पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला है। यहाँ पे करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, रेसिस्टेंस 4 ओम है, तो 4 वोल्ट तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। I into R, 3 ओम into 1 एम्पियर, 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप, 3 ओम into 1 एम्पियर, 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप। इज दैट ओके? क्या? V is equals to IR. V potential difference, I current flow across that resistance, R is the resistance value.
तो अगर आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो आप I इंटू आर ही तो करोगे। अब 1 एम्पियर का करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, 4 ओम का ये रेजिस्टेंस है, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? 4 शैली बताओ। मैम 4 है ना, मतलब ऐसे मत बताओ, समझ में आया ना पक्का? यस मैम। मैम जब जो ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं मैम ये स्टार्ट कहाँ से करें मैम? क्या मैम जो ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं मैंने स्टार्ट कहाँ से करें? इक्विवेलेंट सर्किट? Yes, ma'am. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा तो फिर सबका अलग अलग वोल्टेज भी निकल जाएगा। ठीक है। विघ्नेश बेटा, आप लाइक चार्ज वगैरह करके नहीं देख सकते? और लाइक अभी टाइमिंग आपको पता है ही कि 5:30 से 8:45 क्लास है ही, तो चार्जर मतलब फोन चार्ज करके रखा करो, ठीक है ना? ओके, हाँ शैली समझ में आया? यस मैम। आपको अगर सेल से करंट निकालना है तो बच्चे आपको इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा, तो आपको थोड़ी पिक्चर सिंपलर समझ में आएगी। फिर आप उसको मतलब इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब क्या है कि वही सारी सिचुएशन तब क्या क्या चीजें हो रही है, तो उन्हीं सारी सिचुएशन में हमने करंट निकाल लिया, ज्यादा इजी पड़ गया हमको, है ना? वो इतना फैला हुआ तो उससे अच्छा तो ये लग रहा है ना। यस मैम। ठीक है, चलो यहाँ तक आ गए हम। अब इसको सॉल्व करना था। यहाँ पे करंट गया था I3 और इधर करंट गया था I4। बेटा अगर मैं I3 के लिए सॉल्व करना चाहूँ तो आपको पता है पोटेंशियल ड्रॉप 3 वोल्ट का है, रेसिस्टेंस का वैल्यू 12 ओम है। अगर I3 चाहिए तो V/R यानी कि 3/12 यानी कि 1/4 एम्पियर। अगर मैं अब बात करूं I4 की, तो I4 आ जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 3 वोल्ट, करंट आपको निकालना है, रेसिस्टेंस कितना है बच्चे 4 ओम का, है ना? तो I4 आ जाएगा 3/4 एम्पियर। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप आपके पास आ गए, करंट आपके पास आ गए। अब अगर किसी बच्चे को वो ट्रिक से सॉल्व करना है तो ट्रिक से भी सॉल्व हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर मैं इसी वाले कॉन्सेप्ट पे लगाऊं तो देखो I1 रेशियो I2 इज इक्वल्स टू 1/R1 रेशियो 1/R2। यहाँ पे 1/12 रेशियो 1/6 आ जाएगा। आप Yes, इसको 12 से मल्टीप्लाई करा दो ताकि आपको फ्रैक्शन मिल जाए, तो यानी कि I1 रेशियो I2 आ जाएगा 1/2। बेटा 1 और 2 क्या है, ऐड करोगे तो 3 यूनिट आ रहा है। Yes, ma'am. करंट कितना है 1 एम्पियर। समझ गए कि 3 यूनिट, इसको आगे लिख दो यहाँ पे थोड़ा नीचे, चलो यहीं पे सॉल्व कर देता है एक बार फिर से। अभी आपने देखा I1 रेशियो I2 इज 1/R1 रेशियो 1/R2 यानी कि 1/12 रेशियो 1/6। मैंने बोला ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि आपको फ्रैक्शन रिमूव होके मिल जाए। तो I1 रेशियो I2 का वैल्यू आ गया था 1/2 क्योंकि मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया। इज दैट ओके? Yes, ma'am. यहाँ पे 3 यूनिट बेटा 1 एम्पियर करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। 1 यूनिट 1/3 एम्पियर करंट से रिप्रेजेंट होगी। आपको I1 निकालना है यानी कि 1 यूनिट निकालना है यानी कि 1/3 एम्पियर आंसर। आपको I2 निकालना है यानी कि 2 यूनिट निकालना है यानी कि 2/3 एम्पियर आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, देखो यही आ रहा है। मैम इसी ट्रिक में तो मजा आता है। यस मैम। मैम अगर इसको बोर्ड में कर दे तो बस आपको एक बार प्रूफ करना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों लिख रहे हो। मैम पता चले वो देख के काट दे तो। नहीं काटेगा नहीं। तो शार को पता है 2 बार कॉपी चेक करके आया है वो। मैम प्रूफ में क्या लिखेंगे? क्यों यस करा? मैम सही कह रहे हो। नहीं, आप प्रूफ में ऐसे जरूरत होता है, आप प्रूफ लिखना ऐसे लिख सकते हो, एज वी नो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन V1 is equals to I1 R1, V2 is equals to I1 R2. Since it's a parallel combination, V1 is equals to V2, तो I1 R1 is equals to I2 R2। वहां से निकाल लो I1 ratio I2 is equals to 1/R1 ratio 1/R2। पक्का नहीं कटेंगे ना? नहीं मतलब नहीं कटने चाहिए, बिकॉज आपने लॉजिकली प्रूफ किया है, और बल्कि वो इंसान को एक्स्ट्रा नंबर देने चाहिए कि बच्चा कितना प्यारा है। बट आपको दोनों तरीके आते हैं, तो इट्स अप टू यू। रिस्क लेना हो तो ले लो, नहीं लेना हो तो मतलब एक बार अपने टीचर से और पूछ लेना, क्योंकि वही लोग तो अदल बदल के कॉपी चेक करने जाते हैं। ठीक है, अब I3 रेशियो I4 और चेक कर लेते हैं। तो I3 रेशियो I4 आपको दे रहा है 1/R3 रेशियो 1/R4, राइट बेटा? अब एक बात बताओ, इस वाले केस में 12 ओम और 4 ओम है, यहाँ पे पुट कर दो।
आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 1:3 आ जाएगा आंसर। अब कितना यहाँ पे यूनिट आया? 4 यूनिट। आपको पता है 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1 एम्पियर करंट को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 1/4 एम्पियर करंट को। और बच्चे हमको कितना चाहिए? हमको चाहिए I3 इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 यूनिट, इट मींस 1/4 एम्पियर इज आंसर। और I4 इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 यूनिट, यानी कि 3 into 1/4 यानी कि 3/4 एम्पियर आंसर। इज दैट ओके? यस मैम। समझ में आया पक्का? मैम ये I3 वाला दोबारा बता दीजिए। मैम ये I3 देखो यहाँ पे I3 रेशियो I4 लिखोगे तो आपको दिख रहा है ना कि ये रेशियो बराबर किसके है? 1:3 के। तो I3 इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 यूनिट, I4 इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 यूनिट। तो बस I3 के लिए 1 यूनिट निकाला, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 1/4 एम्पियर। तो ये आंसर आ गया, राइट? ओके मैम। 3/4 आएगा ना? हाँ जी बेटा, I4 की वैल्यू 3/4 आएगी ना? हाँ 1/4 आ रही है। मैम आ गया ये। सुना ना, आप अगर रेशियोज को ऐड करोगे तभी तो आएगा 1 + 3 = 4। तो वो जो करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है I3 I4 में, एक्चुअली इट इज दी I करंट ना, वही तो करंट मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुआ था दो जब उसको रास्ते में लेते, तो इसीलिए मैंने उसको प्लस करके लिखा। इज दैट ओके सुना ना? तुम्हारी मैम ऐसे कहेंगी किस बुक से करा है? मैम आपने ये 2 मेथड बताया, तो मैम इन दोनों में से कोई सा भी कर लें या फिर ऊपर वाला करें? आपका जो मन करे वैसे कर लो, ठीक है? मैम दोनों सही होंगे ना पेपर में? हाँ देखो, दोनों मुझे तो method लगता है सही होंगे? लॉजिकल दोनों ही बिल्कुल सही है, तो होना चाहिए वैसे, बट लेट्स वो सी। सीधा बोलेंगी तो मैं एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं देखना चाहिए, और मैम वो खुद ऐसे अरोड़ा से पढ़ाती हैं। अच्छी बुक है, चलो जरा, कोई इशू नहीं। मैम अगर वो उनके हाथ से अगर कोई चुरा लेना तो मैम उनका करियर वेस्ट है फिर। मैम जो एस एल अरोड़ा बुक है वो मतलब इजी लैंग्वेज में है क्या? हाँ, सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ फिजिक्स ऐसा उसका टैग है। मैम ऐसे लड़ों के क्वेश्चन ना अच्छे होते हैं, वो सॉल्व हो जाते हैं, बट एनसीईआरटी के नहीं होते फिर। नहीं एनसीईआरटी पे करनी चाहिए, ऐसे अरोड़ा को घिसो और एनसीईआरटी करो। अच्छा, और अब मैं क्या SC बोल रही वर्मा? थी? और मैम SC वर्मा? एचसी वर्मा बहुत प्यारी बुक है, उसकी थ्योरी पढ़ोगे ना इतनी बढ़िया समझ में आएगी, लेकिन एक बार ना एसएल और एनसीईआरटी पढ़ लेना, तब उसको पढ़ना बड़ा मजा आएगा पढ़ने में उसका। एचसी वर्मा मैम उसमें थ्योरी बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में बहुत अच्छे से समझ आई थी। हाँ, बहुत मजा आएगा एचसी वर्मा में। और मैम जो एक नई बुक बट मैम जैसे एचसी वर्मा तो ज्यादातर लोग बोलते हैं जेई के लिए लेवल के लिए अच्छी है, नीट के लेवल के लिए अरे तुम मत करो ना क्वेश्चन, तुम थ्योरी क्वेश्चन पढ़ो, कौन करने को कह रहे हैं, वो तो हम थ्योरी थ्योरी पढ़ो। पढ़ सकते हैं ना। ओके मैम। लेकिन तुम टेंशन मत लो, अपन लोग थ्योरी पढ़ेंगे ना, जैसे अब तुम्हारे जो जो चैप्टर्स हो गए ना उनको तुम एचसी वर्मा से पढ़ के देखो, मैम बहुत मजा इजी आएगा। लैंग्वेज में, बहुत इजी लैंग्वेज में। कावेरी ने पढ़ रखा है। हाँ तभी बोल रही हूँ। सुनैना बेटा, आपको समझ में आया? बेटा कहाँ चले गए आप? मैम, और जो मैम टिप्स की बुक है मैम वो कैसी है? किसकी? एमटीजी फिंगर टिप्स मैम, वो न्यू बनी है अभी। हाँ, वो नीट की क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए काफी प्यारी बुक है, मैम करा बोर्ड करो उसको सॉल्व। बेटा बोर्ड के लिए तो मैं बता तो रही हूँ, बोर्ड के लिए तुम ये वाली थ्योरी पढ़ लो, ये वाली थ्योरी जेई मेंस के लिए जब करा रहे हैं, जेई मेंस नीट के लिए, तो ये बोर्ड तो अच्छे से कवर कर ही रही है, क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी से लगा लो। मैम एनसीईआरटी की बुक खोलते हैं ना आपके पढ़ाने के बाद, उसे देख के अलग डर लगता है। क्यों? एनसीईआरटी में मैम दिक्कत हो उसमें रही है? लिखा रहता है। यस मैम एनसीईआरटी में दिक्कत होती है। मैम बहुत मैं टफ है समझ मैम, गई ना मतलब ना उसकी लैंग्वेज बहुत टफ है, जब पढ़ने बैठो ना तो एक तो अब मैं graduation एक दिन तुम्हारी बुक रीडिंग का सेशन रखूंगी, बल्कि जल्दी यस रखेंगे। मैम नहीं मतलब ना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी नहीं समझ में आते, एनसीईआरटी के ठीक है, तो फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का भी एक लेक्चर रख लिया करेंगे, डोंट वरी। मैम क्वेश्चंस का रख लेना, क्योंकि ना उसके क्वेश्चन जो उसमें ओके होते हैं ओके ना। ओके ओके, टाइम वेस्ट मत करो, पहले फटाफट वाला क्वेश्चन करो, बातें बाद में करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो बिटवीन ए एंड बी, ठीक है? सारा कुछ सुनेंगे, सब कुछ करेंगे। ये फटाफट से सॉल्व करो। हाँ शैली, आपने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ इशू? मैम वो गलती से हो गया था। ओके ओके, इतना इम्पोर्टेंट शब्द।
बताओ, एनसीईआरटी करवा तो रही है, वो रीडिंग लगवा के पूरी करा तो रही है। मैम इंग्लिश की तरह रीडिंग लगाते हैं ना हम। सही है। अरे बड़ी प्यारी बुक है एनसीईआरटी भी। मैम प्यारी हाँ अच्छी बुक है, प्यारी बुक है, ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम। मैम आप फिजिक्स के टीचर हो, मैम आप बोल सकते हो। हाँ अब तुमने ऐसे अब कल से नहीं, मैं भी ज्यादा इमोशंस में आ गई। अभी जब ये लेक्चर कंप्लीट होगा ना, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होगा, तो एक बार एनसीईआरटी जरूर करेंगे। वो भी मुझे सारी बुक्स प्यारी नहीं लगती हैं, तुम यूजुअली नाम ही उन्हीं के लेते हो जो मुझे अच्छी लगती हैं। मैम आपको फिजिक्स की बुक्स अच्छी लगती होंगी। हाँ मैम पता है एनसीईआरटी तो बायो के लिए बहुत मस्त है। बायो में मजा आता है केमिस्ट्री एनसीईआरटी के लिए भी पढ़ने अच्छी आएगी। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर मुझे लगता है काफी अच्छा है। में। सॉल्यूशन वाला 11 हाँ अच्छी। सॉल्यूशन। हाँ बेटा क्या आ रहा है सानिया? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो एक बार हम लोग सॉल्व कर लूं मैं सॉल्व इसको। यस मैम। मैम हम तो हाँ। केमिस्ट्री में भी फिजिक्स ही पढ़ रहे थे। कैसे? व्हीटस्टोन ब्रिज। समझ में आ गया होगा। यस मैम। हाँ देखो, ये जो 2 और 4 है, कभी भी आपके पास ऐसी सर्किट्स है ना, आप इनको लास्ट से डील करना स्टार्ट करो। ये 2 और 4 सीरीज में है ना, हाँ है ना, तो इनको आप जब ऐड करोगे तो 6 ओम आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसका डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर आएगा 2 ओम और क्या गया 3 ओम। मैम फिर इधर ट्रायंगल में 3 ओम। हाँ 4 ओम 3 ओम। देखो इधर आया, इधर तो आपके पास था ही, उन दो को आपने ऐड करके क्या बनाया 6 ओम, तो वो इधर पैरेलल में आ गया। इस बारी ये दोनों पैरेलल में है ना। यस देखो मैं मैम। हर बारी ना इतना इलेबोरेट करके नहीं बताऊंगी, अब आपको समझना है खुद से। यस मैम। मैम ये 3 ओम जो है दोनों वाले वो पैरेलल में हो जाएंगे। नहीं नहीं, ये 3 ओम और 6 ओम जिनको मैंने एक साथ ही ब्रोकन लाइन में बंद किया है, ये पैरेलल में। 3 और 6 का पैरेलल याद है, 2 ओम होता है। यस मैम 2। तो इसको आप मतलब ये ना आपको कई बार देखने मिल जाएगा 3 और 6, तो याद कर लोगे ज्यादा बेहतर है। देखो जितना अपनी कैलकुलेशन ईज रहेगी ना, उतना ज्यादा टाइम मिलेगा आपको पेपर बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, जहाँ शायद एक्चुअली टाइम चाहिए। तो 3 और 6 को आपने इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में लाई, 2 ओम आया। अब आपको दिख रहा होगा कि ये 2 ओम और 4 ओम ये दोनों किसमें है, सीरीज में। सीरीज में। इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो इट वुड लुक लाइक दिस, 2 ओम 3 ओम और 6 ओम। हाँ इधर आ जाएगा इस तरह से 6 ओम। अब अगेन यू कैन सी कि 6 और 3 किसमें है, पैरेलल। पैरेलल सीरीज नहीं है। और 3 और 6 को जब आप पैरेलल में रखोगे तो आपको पता है 2 ओम आता है। बस ये तो अपने को चाहिए। स्क्रीन। ओह शिट, स्क्रीन स्टक नहीं है। यस मैम स्क्रीन इज हो ही नहीं सकती नहीं यार। एग्जैक्टली। कोई सोचेगा ये इतनी, जब ये नहीं है तो लोग बता क्यों रहे हैं एक दूसरे को, क्या विश्वास दिला रहे हैं कि नहीं है नहीं है। मैम ये हमसे भी विश्वास हो जाएगा कि ये इनका ट्रिक है। नहीं मैम नहीं ये नहीं उनको के लिए है मैम, ये ट्रिक उनको बच्चों को एक्टिव रखने के लिए है। नहीं ये ट्रिक इसलिए है ताकि हम दूसरे को उसके उसमें डाल दें, सोचने पे मजबूर कर दें कि वाकई उसको तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाकी वो तो नहीं है स्क्रीन स्टक नहीं है, उसी के में दिक्कत है अगर उसकी स्टक हो रही है तो, क्योंकि हमारी तो सही चल रही है। ये बात तो एक की बोलने के बाद बोलेंगे फिर। आर इक्विवेलेंट 6 ओम है, ठीक है डन। चलो बढ़िया, ये वाला क्वेश्चन करेंगे सब। हाँ इक्विवेलेंट 4 ओम है, अपनी गलती से 6 ये 4 ग्राम है, आपने 6 यस बोला ना। मैम। यस मैम। हो जाएगा ना 6 और 3 का 4। हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट से। 20:07 हो रहा है, 20:10 तक कर दो। मैम इसमें क्या फाइंड करना है, बस करंट? नहीं क्वेश्चन पहले लिखा हुआ था, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, वही एक क्वेश्चन है, बाकी सब उसके अब चल रहे हैं आगे के पार्ट्स।
पता है तुमने एक बार अगर तुम्हें थ्योरी में दिक्कत आ रही है ना, तो एक बार ये जो नोट्स वोट्स बनते हैं ना जो तुम बनाते हो, इनको अच्छे से बनाया करो जो तुम्हारी क्लास चल रही हो, ठीक है। उसके बाद एक बार खुद से भी समझ के देख लो, तो तुम्हारी थ्योरी तो यहीं से अच्छी खासी कवर हो जाएगी, ठीक है। मैम नहीं, जैसे हम आपसे पढ़ते हैं तो थ्योरी क्लियर हो जाती है, फिर जब एनसीईआरटी उठा के पढ़ते हैं ना, फिर उसमें पता नहीं नए नए वर्ड आते हैं, ये क्या है ये क्या है। वर्ड ही समझ में नहीं आते यही। मैम मेरे को तो डेरिवेशन में दिक्कत आती है, समझने के बाद भूल जाती हूँ। यस मैम, सेम पिंच। मैम क्वेश्चन तो फिर मैम भी को थोड़े क्यों बहुत सेम हो करें, जाते हैं, मैम को बट समझ में आता है, डेरिवेशन ठीक नहीं है। होती। हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो मैम कुछ चीजें भूल जाते हैं। बच्चे भोले होते हैं ना, भूल जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते बच्चे। मैम ऐसे डेरिवेशन रट जाती है, पर जब कोई पूछेगा या समझाने को बोलेगा ना, वो नहीं आता मेरे को। ऐसा होता है मेरे साथ। मैम बच्चे क्या करे, दिन भर तो पढ़ते हैं। ये बात तो है। मैम पढ़ पढ़ के सड़ते हैं और क्या करें। अरे इसीलिए थोड़ा बहुत घूमा फिरा करो, थोड़ा बहुत ऐसे पार्क में जाओ, एंजॉय कर कर आओ, खेल कूद के आओ और फिर मैम पढ़ो। इसे क्वेश्चन के प्रैक्टिकल लिखते हैं। प्रैक्टिकल वो सबसे इरिटेटिंग काम लगता है मुझे, बट ठीक है। मैम 6 ओम। ओके यस मैम 6 ओम। सुनैना, पहले वाले क्वेश्चन में 4 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है, और इस बार तस्नीम का, साक्षी का 6 ओम आ रहा है। दैट्स गुड। एक बार हम लोग ट्राई करते हैं। हाँ शैली बोलो। मैम ये इक्विवेलेंट रजिस्टर कैसे बनाई है मैम, कैसे बनते हैं? बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसकी आपको आइडेंटिफाई करना होता है, पैरेलल है, सीरीज है। इक्विवेलेंट मतलब कि अगर आप उस चीज को हटा दो और उसकी जगह जो आपने आंसर निकाला है वो लगा दो, तब भी सर्किट बिल्कुल सेम काम करेगा। इक्विवेलेंट मतलब एक की जगह दूसरे को रखा जा सकता है, बराबर है वो चीजें। जैसे कि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अब एक बात बताओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो इनको ऐड करके क्या आएगा, 6 और 12, 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6। किसी को दिक्कत नहीं है ना, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 में? नो मैम। 12 प्लस 6 ऐड करोगे 18 आ जाएगा। 6 3 आर 18, 3 4 आर 12, यानी कि ये आया 4 ओम। इस पूरे को हटा के 4 ओम का रेसिस्टर लगा दो, सर्किट बिल्कुल सेम काम करेगा। बेटा वो 6 और 4 दोनों सीरीज में आ जाएंगे ना? यस मैम। एक बार मैं फोटो बना देती हूँ, थोड़ी दिक्कत वाली बात है यहाँ फोटो बनानी, काफी बड़ा है ये, बट लेट्स ट्राई। यहाँ आ गया 4 ओम। बेटा इनके साथ आपको इधर दे रखा है एक 10 ओम। क्या ये आपको दिख पा रहा है कि ये 6 ओम और 4 ओम जो है ये सीरीज में है? और मैम 10 ओम पैरेलल। 5 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब ये सीरीज में है तो यहाँ R इक्विवेलेंट आया 10 ओम। अब Yes, यानी ma'am. कि ये कुछ ऐसा दिखेगा, 10 ओम के साथ दिस इज पैरेलल 10 ओम बाय एन वाला लगा देंगे। एंड दिस इज, बिल्कुल वेरी गुड सानिया। दोनों जब आपके पास सेम रेसिस्टर्स हो तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन के हिसाब से हाँ बाय n हो जाता है। अगर 2 है तो 2 हो जाएगा, 3 है तो बाय 3 हो जाएगा, सिंपल है। यस यानी कि इधर से मेरे पास आ गया 5 ओम। 5 ओम। समझ रहे हो हुआ क्या है? Yes, आपने इतने Yes, पूरा ma'am. सर्किट, ये पूरा सर्किट सिंपलीफाई हटाकर, कर दिया। ये पूरा सर्किट हटा दो, 5 ओम का रेसिस्टर लगा दो, बात एक ही है। ये होता है इक्विवेलेंट सर्किट। अब 5 ओम है ऊपर, नीचे 7 6 ऐसे लगा देते हैं। यहाँ आ जाएगा 7 ओम, यहाँ आ जाएगा 6 ओम, और इधर चला जाएगा 2 ओम। इज दैट ओके? यस मैम। चलिए, अब आपको दिख रहा है ना कि 7 और 5 कैसे हैं, सीरीज में है। अगर ये सीरीज में है, हाँ जी मैम कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे 12 ओम, इधर आ जाएगा 6 ओम, और इधर चला जाएगा बेटा 2 ओम। डन? यस मैम। चलो, मैम 12 और 6 का तो 4 आएगा। हाँ अब 12 और 6 फिर से किस में आ गए, पैरेलल में। ठीक है, तो पैरेलल निकालेंगे। 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6 विच इज 18। 4 ओम आएगा मैम। 4 ओम आएगा। बढ़िया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 4 ओम 2 अब ये ओम, सीरीज में हो जाएगा। बिल्कुल, यानी कि ए से बी के बीच आएगा 6 ओम। 6 ओम आंसर। बट मैम जैसे हमारा कैपेसिटर में था, कैपेसिटर में क्वेश्चन हो जा रहे थे ट्रिकी से ट्रिकी भी, बट रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा क्यों?
क्यों हो रही है प्रॉब्लम? हाँ मतलब कि कैपेसिटर में हम लोग 0 V X Y लेकर भी सॉल्व कर पा रहे थे, बट मेरे को पोटेंशियल मेथड में था, यहाँ पे अभी उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप देखो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं ना, आप चाहो तो यहाँ बैटरी लगा सकते हो, ठीक है, इसको V वोल्ट बोल दो, इसको 0 वोल्ट बोल दो, लेकिन वो चीज यहाँ पे ज्यादा काम नहीं कर पाएगी क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट जगह चेंज हो पॉइंट रहा है। ज्यादा आ रहे हैं पोटेंशियल के। हाँ, तो ये तो बेटा रेसिस्टेंस तो बड़ा इजी होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। मैम ये आप एक बार मैम एक बार डायग्राम दिखाना, आप सॉल्व हो इक्विवेलेंट रहा था, वाला। रेसिस्टेंस नहीं सॉल्व हो रहा। क्या सॉल्व नहीं हो रहा? मैम मैम ये जो हाँ बोलो बोलो भाभी। डायग्राम, मैम ये जो रेजिस्टेंस 5 आया मैम, यहाँ तक तो मेरा भी आ गया था, बट मैम क्या? ऐसा नहीं है कि 7 2 5 ये भी तो सीरीज में ही है ना तीनों आपस में, तो पहले इनको सीरीज में कर ले फिर पैरेलल कर सकते हैं। एक और मैंने कैसे ऐसे बताओ करा किसको बोल? मैम, जब हमने पैरेलल वाले जितने थे 6, पहले 6 और 4 वाले थे, 6 वाले 10 वाले 6 वाले सारे कर लिया तो मेरा 5 आ गया, हाँ ठीक है। है ना, वो तो हो गया। फिर ये साइड में जो लगे हैं 7 और 2 वाले, तो ये तो फिर सीरीज में भी तो आ सकते हैं ना, 5 नहीं के साथ नहीं 5 नहीं, 7 2। देखो देखो, यहाँ से आई करंट आया, यहाँ तक आई पहुंचा, लेकिन यहाँ पे दो रास्ते हैं, और बेटा अगर करंट डिफरेंट हो गया तो सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ कॉमन पोटेंशियल पॉइंट भी नहीं है, तो ना आप सीरीज में है ना पैरेलल में, अभी तो समझ रहे हो? ओके मैम। हाँ, आपको ना ये वाली चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि पोटेंशियल सेम है तो पैरेलल है, करंट सेम है तो सीरीज है। वो चीज नहीं हो रही है तो उसको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर पोटेंशियल सेम था, दोनों सेम एंड्स पे कनेक्टेड थे, मतलब पैरेलल था, ठीक है। मेरे को बार बार ये लग रहा है कि ए से बी पॉइंट के बीच में तीनों एक साथ आ रहे हैं, तो इसलिए मैम सीरीज हो 6 रहा और है। 2 सीरीज में नहीं होंगे क्या? 6 और 2 कौन सा मैम ये है? सीरीज में तो आए थे बाद में। कौन सा है 6 और 2? मैम मतलब मैम यहाँ ये पे हमने 7 के नीचे वाला 6 और 2। तो बेटा 4 वो ओम और 2 ऐसे बचा नहीं आए था, थे, तो अब गया था। इनको स्टेप बाय स्टेप समझते रहो ना, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे 5 ओम तक आ चुके थे ना, अब आप देखो 5 और 7 सीरीज में लग रहा है, फिर 7 और 6 ये देखो इस तरह से आए थे। जब ये दोनों को सॉल्व किया ना, तब जाके वो सीरीज में आए हैं, ऐसी थोड़ी नहीं आगे पहले वाले पॉइंट पे। जब तक करंट के लिए रास्ता है तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो सीरीज नहीं है, राइट? यस मैम। यस मैम। पता है ये क्वेश्चंस बेसिक से इनमें इतना इशू नहीं आना चाहिए था। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। ये वाले क्वेश्चंस बेसिक है, सिर्फ डरावना डायग्राम है, दैट्स इट। आप इसको एंड से डील करना स्टार्ट करोगे, हमेशा आपको सिंप्लीफाइड वर्जन मिलेगा। बस ध्यान रखना, पोटेंशियल सेम, पैरेलल, करंट सेम, सीरीज। और अपने आप से नहीं मानना, एक बार करंट बनाकर देख लेना कि कहीं डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं हो रहा। यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पर इसके पास दो रास्ते हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ठीक है। फिर इधर गया I1, फिर इसके पास दो रास्ते हैं, I3 यहाँ और I4 यहाँ। फिर यहाँ पर गया, फिर ये I3 फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेट्स से I5 और I6 में। ये I5 पूरा यहाँ घूमकर आएगा, I6 के साथ मिलेगा, I3 मिलेगा, तब जाके कहीं आगे चीजें चलेंगी, ठीक है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कई बारी चीज बेसिक ध्यान नहीं रखोगे, इसलिए सारा सर्किट एक बार में डील करना ही नहीं, इसको वन स्टेप एट अ टाइम, समझे? यस मैम। यस मैम। चलिए अब आगे चलते हैं। मैम मैंने एक डाउट पूछा है, मैम एक बार बता दो मैम, कम उसमें मैम चैट बॉक्स में। हाँ एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन करो। अभी टाइम हो रहा है 2016, फटाफट से 2018 तक करो उसे। Shelly, I need to check some official website to confirm this. ऐसे में हवा में तो भी नहीं बोल सकती कुछ भी, ठीक है। मैम एक चीज मैम- पूछूं? हाँ बोलो सौम्या। मैम मतलब वो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट के लिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से कौन सा सही होगा टॉपिक? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आई गेस। मैम यहाँ पे मैम यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है। हाँ शॉर्ट सर्किट है यहाँ पे तो। सर्किट है यहाँ पे।
हाँ तो मैम फिर कैसे निकालें? सोचो थोड़ा बहुत, देखो कुछ होता हो तो। मैम 12 में क्या आंसर हो? 35 बेटा? बाई 11 आ रहा था, 35 बाई 11 आ रहा था, बट मैम फिर देखा तो फिर शॉर्ट सर्किट निकला। चलो एक बारी मैं बताती हूँ वाला क्वेश्चन। टोटल रेजिस्टेंस 12 देखो। में क्या? कौन सा वाला बेटा? मैम अच्छा टोटल 12 बोलो। नहीं नहीं, एक बार चलो मैं बताती हूँ। ये वाली जो चीज है ना, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके बना रही हूँ। मैम आपने ये कैपेसिटर में भी बताया था। तो आपने सॉल्व करके इसमें सही आंसर नहीं आ रहा आपका? मैम बट मैं क्या हम आंसर क्या 3 ओम? हाँ बेटा, जिसमें आंसर आ गया 3 ओम। कैसे आया? 3 आया, 3 तो करंट फ्लो करता है जहाँ से रेजिस्टर ना हो, तो मैं 2 को अभी मैंने प्लस करके 4, तो मैं ओके 4 ओके, और 2 सीरीज में आ गया, तो मैं ठीक है ठीक है। अब एक बार सब अपने माइक ऑफ करो, माइक ऑफ मैम रखो। इसका आंसर क्या आएगा? अभी आई टेल यू, जस्ट क्या बोल रहे हो, माइक ऑफ करो। अब सुनो, अभी ध्यान से सुनो। इसको मैं जूम करके दिखा रही हूँ तुमको, तुम एक बार देखो यहाँ पर है क्या चीज। ये है 3 ओम, ठीक है। ये है 6 ओम। मैम स्टक नहीं है, हो ही नहीं सकती, इट इज इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली देखो 3 ओम 6 ओम ऐसे दिख रहा था, और एक इनके बीच ऐसे वायर था। अब एक बात बताओ, जब करंट यहाँ पर आया तो उसके सामने 3 रास्ते थे जाने को, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I1 I2 I3 में, है ना। यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह से, राइट? यस मैम। नहीं होगा ना। देखो, अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो यहाँ पे 3 ओम का ऑब्स्टिकल है या 6 ओम का, लेकिन इस बीच वाले वायर में तो किसी भी ओम का ऑब्स्टिकल नहीं है, 0 ऑब्स्टिकल है। अब आप मस्त बाइक उड़ा रहे हो, यू आर द ग्रेटेस्ट बाइकर ऑफ द वर्ल्ड, और आपके रास्ते में रोड है, उसके इधर भी, इधर वाली लेन पे भी स्पीड ब्रेकर है, इधर भी है, लेकिन बीच में नहीं। कहाँ से लेके जाओगे? मैम बीच है ना, स्पीड में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चाहे अगली ऐसे कला मंडी खाते कुछ भी हो जाए, बट स्पीड में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो करंट सारा का सारा यही से फ्लो हो जा रहा है बेटा। ये 3 ओम 6 ओम सर्किट में है या नहीं, कोई मतलब ही नहीं है इनका, हटा दो इनको। तो ये जो सर्किट है ना, ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। 1 मैम ओम, एक बार और बता दीजिए। ओके, मैंने आपको आप यहाँ पे देखो, करंट के पास 3 रास्ते हैं जाने के, है ना। एक 3 ओम वाला, एक ही बीच वाला वायर, और एक 6 ओम। 3 ओम 6 ओम दोनों में ही रेसिस्टेंस है, उसको लड़ना पड़ेगा जाने के लिए। लेकिन जो बीच वाला वायर है उधर कोई रेसिस्टेंस नहीं है। इट्स यूजुअल, इट्स वेरी यूजुअल ना कि वो उधर से ही निकले, है ना, बेसिक सा बात। यस मैम। जहाँ रेसिस्टेंस नहीं है फिर निकलेगा वो, उसको सबसे ज्यादा ईजी है उधर से जाने के लिए। हम तो होगा क्या कि ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ये पूरा सर्किट आप हटा दो, 2 ओम 2 ओम और 2 ओम। अब आपको दिख रहा है ना, ये तीनों सीरीज में आ गए, 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ये पूरा। यानी कि यहां से आपको ऐसे कुछ मिल जाएगा, 1 ओम 3 ओम एंड हियर यू गेट 6 ओम। डन। मैम ये तो नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बस वही वाला था ना। हाँ जी बेटा। और क्या? 6 और 3 को आप यहाँ पे देखोगे, मैम पैरेलल में है। हाँ पैरेलल है इसका, आपको पता है कि क्या आएगा, 2 ओम। 2 ओम आएगा। देखो 3 ओम आ गया। बस। डन। यस यस मैम। मैम। मैम बस एक बार वो कॉन्सेप्ट बता दीजिए। हाँ देखो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि करंट सारा का सारा बीच वाले वायर से चला जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 0 रेसिस्टेंस है, दैट्स इट। जब 3 और 6 ओम से जा ही नहीं रहा तो आप उसको हटा दो, उनका काम ही नहीं है, राइट। मैम कोई रजिस्टिंग फोर्स नहीं है इसमें, में ये बीच से निकल जाएगा। मैम सीधा 3 और 6 ओम को हटा ही दे डायरेक्ट। और क्या, ये वाला सॉल्व हुआ है डायग्राम। यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, और इस वाले क्वेश्चन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था वो फिर। हाँ बिल्कुल। मैम नोट करवा दो। हाँ रिमूव। मैम नोट करना था लास्ट वाला। अच्छा, ये वाला मैम इसके ऊपर
यस मैम, ये वाली स्लाइड ऊपर वाली। ठीक है, बस इतने तो है, इसके ऊपर तो क्वेश्चन है। मैम आंसर 3 आएगा ना? हाँ जी बेटा, 3 आएगा। क्वेश्चन दिखाना। ये वाले क्वेश्चन में भी आपको ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और अभी टाइम हो रहा है 2023 2025 तक। निकाल दो फटाफट से, 2 मिनट है। अच्छा 2 मिनट भी ज्यादा देने लगूंगी, मैं तुम्हें 1-1 मिनट दिया करूंगी, है ना? निकाल लोगे तुम? अभी ठीक है, स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम दे दिया करेंगे। मैम इसमें वीओ जीरो मान के करना है। वो हाँ। जीरो जो आपने कैपेसिटेंस में समझाया था। बिल्कुल बिल्कुल। मैम आर बाय क्या आ रहा है? सुनैना कौन सा पूछना था? ये पैरेलल हो जाएगा ना इसी का। मैम आंसर आएगा। क्या बोल रहे हो? R/3। वेरी गुड। मैम R/3। ये क्या कर रहे हो तुम लोग चैट में? मैम R/3। हाँ दैट्स गुड। ये पढ़ लो कैसे। ले लूं चैट का एक्सेस? यस मैम आप ले लीजिए, बहुत देर से टेक्स्ट करे जा रहे हैं एकदम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आपको पता है मैंने बताया था आपके पास कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं, आप एक इमेजिनरी सेल अज्यूम कर लो, ठीक है, और इस तरह से उसको कनेक्ट कर दो। पॉजिटिव टर्मिनल V वोल्ट मान लो, नेगेटिव टर्मिनल 0 वोल्ट मान लो। अब जहां जहां कनेक्टिंग वायर है वहां बिना कोई पोटेंशियल ड्रॉप हो या पोटेंशियल कॉपी कर सकते हो। तो इधर भी V आ गया और इधर भी V चला गया, इधर भी 0 और इधर भी 0। अब आप ये पोटेंशियल पॉइंट्स ड्रॉ करो, एक V पोटेंशियल पर और एक 0 वोल्ट पोटेंशियल पर। अब आप देखो ये वाला जो रेसिस्टर है ये V से 0 के बीच में है ना, तो हमने यहाँ बना दिया। पैरेलल में हो जाएंगे। हाँ, ये भी V से 0 के बीच में है तो इधर बना दिया, और ये भी V से 0 के बीच में है, यानी कि ये भी यही आएगा। ठीक, तीनों का रेसिस्टेंस है R। आपको पता है इनका R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? R/3। 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 ठीक है, डन। ये वाला क्वेश्चन करना 2025 2027 तक बता दो फटाफट से। क्या भूमि? हाँ बेटा, आपको जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है वो ए से बी के बीच में ही निकालना है, ठीक है? मैम R/2। ओके, बोलो साजिद। यस मैम। मैम यही है। ओके बेटा। शबनम, साजिद आप कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? ओके, कल से हैंड रेज होगा आई गेस। ओके, बाकी बच्चे बताओ। ओके, सौम्या, दिनेश, गुड। बेटा बस 2-3 क्वेश्चन और हैं। ठीक है ठीक है। मैम चैप्टर 4 कब से स्टार्ट होगा? चैप्टर 4 अभी टाइम लगेगा, है अभी टाइम। ओके चलो, अब मैं बताती हूँ कैसे आएगा R/2, डोंट वरी। देखो अगेन आपको पोटेंशियल जो है बनाना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इमेजिनरी सेल कंसिडर कर लेंगे इस तरह से, राइट? इधर V पोटेंशियल, इधर 0 पोटेंशियल। बेटा यहाँ पर भी V आ जाएगा, इधर 0 चला जाएगा। कनेक्टिंग वायर है तो V यहाँ पर भी आ गया और 0 यहाँ पर भी आ गया। इज दैट ओके? यस मैम।
यस अभी मैम। आप देखो यहाँ पे पॉइंट्स मार्क करो, एक V वोल्ट और एक पॉइंट आप मार्क करो 0 वोल्ट का। अब ध्यान से देखो, अगर आप इस वाली रो को देखते हो तो VC 0 के बीच में है ना, यहाँ पे मैंने बना दिया इसको, ठीक है, R और R। अगर आप अब ये वाली रो देखो, ये भी VC 0 के बीच में है कि नहीं? यस मैम। इसको बना दो यहाँ पर। अब ये वाली रो देखो भाई साहब, ये भी VC 0 के बीच में है ना? एक सेकेंड। यस मैम। मैम कौन सा ये अंदर वाला था? हाँ बेटा, ये जो एक ऐसे कर्व के साथ बन रहा है। यस मैम। एक मिनट, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ भी ये बन गया। अब आप देखो ये जो बचा हुआ है, एक तो ये जो ऐसे कर्व के साथ था और एक नॉर्मल था, तो वो नॉर्मल भी तो VC 0 के बीच में है, यानी कि ये इस तरह से आपके पास बनकर आ गया, राइट। इन सबको आप सॉल्व करोगे तो बेसिकली कुछ ऐसा दिखेगा कि आपके पास 2R के 4 रेसिस्टर्स हैं 2 कॉमन पॉइंट के बीच में, यस मैम। है ना? यस मैम। ठीक है, बस तो निकाल दो, इनको सॉल्व कर दो। अब एक बात देखो, ये दोनों सेम रेसिस्टेंस है ना, तो 2R इंटू 2R और 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको R देगा, नीचे वाले 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन R देगा, फिर उन दो R का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको R/2 दे देगा। सिंपल की नहीं? यस मैम। मैम R/n लगा लो। मैम एक बार दोबारा बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, ऐसे देखो, टोटल कितने रेसिस्टेंस है? 2R ना, और कितने नंबर है? 4। क्या आ गया? R/2। ये तो बताया था इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का तरीका। यस यस मैम। यस मैम। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। गलती से 7 ही लिख दिया। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है इसको, और टाइम हो रहा है 20:30। मैम A और B नहीं कनेक्टेड है। नहीं बेटा, 20:32 तक निकाल दो। रहने दो तुषार। ज्यादा दोस्ती हुई है तुम लोगों में। मैम हम लोग 11 से ही दोस्त हैं सारे। बढ़िया है। मैंने तो इसे 12th में देखा। अलग बैच में हो ना तुम? सही है। तो तुम्हें तुषार बैच ट्रांसफर कराना है अपना? नहीं मैम नहीं, वही वाला सही है, उसमें सही पढ़ाई हो जाती है ये तो। अच्छा, ओए बुराई मत करियो। मैम मतलब जैसे उसमें ना अभी तक हमारा पूरा लेक्चर खत्म हो गया था ये इतनी देर में। हमारा भी हो जाएगा चल। इसमें C आ रहा है, D ऑप्शन। ओके अलीशा, बहुत बढ़िया, किसने निकाला ये? अच्छा ज्यादा बस बस ठीक है। अब मैं करा दूं क्या? यस आपको सबने आंसर दे ही दिया, रहने दो। देखो, अपने पास सिंपल एक काम है, हम A को मानेंगे V पोटेंशियल पे, B को मानेंगे 0 वोल्ट पे। 0 ये सारा कनेक्टिंग वायर है ना, यानी कि यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और इधर भी 0। ये बीच वाला पॉइंट कुछ x ले लेते हैं, ठीक है। आपके पास इस बार 3 पॉइंट है, एक है A पॉइंट यानी कि जिसपे V वोल्ट था, और एक है X पॉइंट। तो इनके बीच सिर्फ एक ही रेसिस्टेंस है X और V के बीच, है ना। बाकी ये वाला रेसिस्टेंस R से 0 के बीच, X से 0 के बीच में है, यानी कि समथिंग लाइक दिस। समझ में आ रहा है ये? यस मैम। आप ध्यान से देखो तो ये दूसरा वाला भी ऐसे ही है, तीसरा वाला भी ऐसे ही है, यहाँ पर आ गए, है ना, सारे इधर आ गए, ठीक है। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये सारे पैरेलल में है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा R और एक सीरीज में आ जाएगा R/3, और ये हो गया A पॉइंट और इधर से आ गया B पॉइंट। इसको आप सॉल्व करना
तो क्या आ जाएगा 4r बाई 4r by 3. ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है ना? किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही? एक बार बता दो। No, ma'am. मैम यस अमित मैम। आपको भी समझ में आ रहा है बेटा? हाँ मैम आ रहा है, समझ में आ रहा है। मैम ये वाला रिपीट कर दीजिए एक बार। देखो साक्षी, सिंपल सी बात है, ए को हम वी वोल्ट मानेंगे, बी को 0 वोल्ट मानेंगे, जहां जहां कनेक्टिंग वायर है वहां वहां आप 0 वोल्ट लगा दो, क्योंकि कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस, सो पोटेंशियल ड्रॉप इज 0। तो बी से आप देखो 3 जगह आपको 0 वोल्ट पोटेंशियल मिला, और एक कॉमन पॉइंट है वहां पे, ना तो ए है ना बी है, तो हमने इसको कोई एक्स पोटेंशियल मान लिया, और फिर हमने ए से एक्स के बीच में देखा एक रेसिस्टेंस लगाए, एक्स से 0 के बीच में 3 रेसिस्टेंस लगाए, उनको हमने अरेंज कर दिया। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल करके r/3 आ गया, r/3 प्लस r 4r/3 हो गया। इज दैट ओके? यस मैम। ओके, हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 9। मैम ये चैप्टर कब खत्म होगा? क्या पसंद नहीं आ रहा? ये होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो। मैम ये पीडीएफ में आएगा ना अभी? हाँ जी ले लिया बेटा, मैम। मैम अभी लेक्चर 4 के वो नोट्स आ गए, ना हो गए। 10th वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 10 ये वाला सॉल्व करो। 2034 हो रहा है, 2036 तक कर दो। मैम एक बार वो वाला क्वेश्चन दिखा लो जिसके स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ बेटा, मैं अभी ना इसको अपलोड कर दूंगी आपके लेक्चर के बाद, ठीक है? यस मैम। हाँ, क्या अमित बताओ, और सुनैना क्या करे? वो लाइन, अब तुमने यार मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी कि वो वाली लाइन नहीं। कौन सी वाली लाइन? लेते हैं, कुछ बोल रहे हो क्या? अच्छा, ऐसा क्वेश्चन कर लो, 2 ही मिनट है, ठीक है? तुम दोनों ने बताना, सुनैना और अमित, आंसर क्या आएगा, बाकी नहीं बताना, पहले ही दोनों बताएंगे। ओके मैम। बताओ जल्दी से। मैम कौन? एक बताई सुनैना और अमित, ये दोनों बताएंगे कि क्या आंसर है इसका। ओके सुनैना, टेक है टाइम, 1 ही मिनट है। मैम हो गया। यस मैम मेरा भी हो गया। बताएं? Okay, एक नहीं मिनट। सुनिए बताइए। हाँ अमित बोलो तुम। हाँ तुम, अभी मैं बताती हूँ आंसर, तुम लोग बताओ। चलो क्या आ रहा है? सानिया और अलीशा। मैम मेरा 1 ओम आ रहा है। ओके, सानिया आपका? 1/2 ओम। ओके, सही किसका है, 1 या 1/2? पता नहीं, अभी देखते हैं। अच्छा, पांचों तो पैरेलल में ही लगेंगे ना। ओके, मैम आंसर आई थिंक 1/2 हो सकता है। थोड़ा, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझ में आया है मुझे अमित। मैम इसने मैथ्स की क्लास में भी बोला था, किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। नहीं, इसमें तो कुछ समझ वाली बात क्या है कि बिकॉज एज अ किड ना वी फेल्ट लाइक कि एवरीथिंग इज सपोज्ड टू बी ब्लैक एंड व्हाइट। अगर मैं वैसा इमेजिन कर पानी, ज्यादा डीप चला गया तो अलग बात है, बट जब हम अडल्ट हो गए तो हमको पता चलता है कि भाई नहीं, ऐसे नहीं होता, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। मैम तो इसको ये बात क्लास के टाइम पे क्यों याद आ रही है? इसने आज ज्यादा फील कर लिया होगा ऐसे। मैम चीनू वो मैम आजकल को लगा कि ये उनको विलन बोल रहे हैं। हाँ मेरी एक गलती थी, तो उसके बाद तो मेरा 3/2 आ रहा है, 1/2 तो नहीं आ ओके रहा। चलो एक बार ही देखते हैं, मतलब फिर मैम ने इसे 2/3। डांटा नहीं? हाँ मैम उनको समझ ही नहीं आया। मैम को समझ ही नहीं आया मैम। तो या तो मैम को
वो बोल रहा है विलन। नहीं, बाकी मैं अभी बात करेंगे हम इस पे। आई गेस अगर मैंने भी वही सही समझा है तो, अदरवाइज तुमने तो कह दिया है कि अगर समझा है तो मैं मैच्योर हूँ, वरना मैं मैच्योर नहीं हूँ। ठीक है, चलो एक बार इसको देखते हैं। यहाँ पे आप एक बात देखो, ये भी VC0 के बीच में बना हुआ है, ये भी VC0 के बीच में है, ये भी और ये भी, राइट? यही हो रहा है ना? हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। तो हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंट बनाते हैं यहाँ पर और एक पॉइंट बनाते हैं इधर। दिस इज ऑफ 0 वोल्ट एंड दिस इज ऑफ V वोल्ट। ठीक है, तो हमारे पास 5 रेसिस्टर्स हैं। वैसे सही बन ही नहीं रहे, हमारे पास 5 रेसिस्टर्स हैं, like this, like this, like this। माफी चाहेंगे हम इस गंदे डिजाइन के लिए। स्क्रीन स्टक नहीं है। मैम स्क्रीन स्टक है। स्क्रीन स्टक नहीं है। नहीं हम मान ही नहीं सकते कि स्क्रीन स्टक हो सकती है। यस मैम नहीं है। ऐसा कभी होता है? तो हो ही नहीं सकता। डायग्राम है क्या बेटा? मैम, कितना ब्यूटीफुल है ना डायग्राम। वही मैंने कहा कि इस गंदे डायग्राम के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, बट ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं। एक है 4 ओम, ओके डन। एक है 6 ओम, 12 ओम, 4 ओम। 6 ओम, 12 ओम, 4 ओम और एक 2 ओम है। 2 ओम है। बढ़िया, चलिए बस सारे पैरेलल में। अब आपको पता ही है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/4 प्लस 1/2। एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा, है ना? 15 आ रहा है। 12, 6 2s are 12, 12 1s are 12, 4 3s are 12, 2 6s are 12। इसको ऐड करेंगे तो 3 और 2 6, सॉरी 3 और 2 5, 5 1 6, 9 9 6 15। 12, 5 4 to 4/5 आंसर। हाँ, तो और इक्विवेलेंट आ गया आपके पास 12/15 यानी कि 4/5 4/5। ओम। कोई दिक्कत? नो मैम। मैम अगर नहीं पैरेलल वाला होता मैम, ये हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है इसका एलसीएम लेके। है ना बेटा? मैम अगर पैरेलल वाला होगा तो मैम हमेशा इसका एलसीएम लेके ही सॉल्व होगा, आर इक्विवेलेंट। नहीं, वैसे तरीका तो यही है, बाकी आप लोग जैसे सॉल्व करो वैसे कर लो। हम अगर आगे बोर्ड बढ़ाओ में आ जाए तो क्वेश्चन। स्टेप मार्किंग होती है, तो ऐसे सॉल्व कर लेना। मैम एक Okay. सेकंड ऊपर क्वेश्चन दिखा दो। हाँ जी बेटा। मैम ये वाला आगे पीडीएफ discussion आप ग्रुप कराओगे। में सेंड कर दीजिएगा। क्या? मैम ये वाला जो पीडीएफ है मैम, ये आप ग्रुप में सेंड कर दोगे? मैं सेंड कर दूंगी। ना, इट्स बिटली लिंक्ड। मैम ये इतना प्यारा दिख रहा है, अब ऐसा भयंकर कैसे बन गया? पता है बिटली लिंक में मैं कितनी मेहनत करती हूँ ऐसे कलरफुल करने में, उसमें लगाए रखने में। तुम ऐसे बिटली लिंक नहीं देखोगे? मैम मैं तो देखती हूँ। मैम मैं भी देखती हूँ। हाँ, तो वहीं पे देखो। पता है वो कितना वो चाहता है मैम टाइम अभी उसको। कर दोगे ना फिर अपलोड हाँ। बिटली लिंक पे? अभी कर दूंगी। वो पंचायती ऊपर रहोगे ना। मैम ये आज ही कर दीजिएगा ना। ऐसे आप लोग ऐसे दिखा रहे हैं दूसरे इंसान को कि मैं अपलोड नहीं करती। ऐसे बोलो जैसे आप हमेशा जल्दी अपलोड कर देते हो, वैसे ही कर देते हो। मैम बिटली लिंक में मैम प्रॉब्लम आ गया मैम, लेक्चर ऑन ही नहीं होता। बेटा आप गूगल शीट का ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से और देखो बिटली लिंक क्या मस्त दौड़ेगा। मैम ये वाला कल करा देना ना, इन्फिनाइट नेटवर्क वाला। ये मैंने अभी आपके लिए कराओगे। किया है, होम अरे वर्क। नहीं, ये बहुत इजी है। मैम दो मैम और ये स्क्रीन होमवर्क भी है। स्क्रीन है तो सही, यस मैम। बना हुआ था इनफाइनाइट नेटवर्क। मैम मेरे को विजिबल ही नहीं हो रही। मैम हो गई अब। प्ले स्टोर गूगल शीट डाउनलोड कर लो और बिटली लिंक देखना मस्त चलेगा, जिसको भी इशू आ रहा है। मैम वीडियो चलो। के लिए ना नेट बहुत ज्यादा चाहिए। नहीं यूट्यूब से डाउनलोड कर लिया करो ना भाई, तुम उसको ऑनलाइन में देखा करो। अगर वाईफाई है तब देखा करो, वरना डाउनलोड कर लो, देख लो पूरा आगे स्प्रेडशीट पीछे पे मस्त बहुत करके। ज्यादा और नेट फिर लगता है, यूट्यूब पे कम लगता है। हाँ सुनैना, क्या डाउट है आपके? आप अटेंडेंस लोगे अभी या फिर चैट बॉक्स पे डाल दे? नहीं अटेंडेंस लूंगी, रुक जाओ ना। मैम मेरा क्लास से रिलेटेड नहीं है मैम, वो बहुत पढ़ाई से रिलेटेड है मैम। नहीं वो फिर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? उसकी जो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। सुनैना आपको कौन सा डाउट है? ओके, एक बारी
एक बार उसे ग्रुप पे भेज दो ताकि सबके पास आ जाए और मैं उसे यहाँ पे शो कर देती हूँ। बेटा वो क्वेश्चन अच्छा है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो सुनैना बोल रही है, ओके मैम। यस ठीक है? मैम। उसका डाउट है, ओके उसको सॉल्व करते हैं। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अच्छा 10 वोल्ट की बैटरी भी है ना इधर, कैसे है? पॉजिटिव नेगेटिव बताओ एक बार। ओके डन, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, क्या बताओ मुझे, इसका पोटेंशियली डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेते हैं और क्या ही करेंगे, है ना? अरे हाँ या ना तो बोलो। यस। यस मैम। मैंने आपको बताया था कि अर्थिंग का मतलब होता है कि जो भी पॉइंट को आपने अर्थ किया, जो भी कंडक्टर को अर्थ किया है, वहां पोटेंशियल जीरो हो गया है। इट नेवर मेंट कि चार्ज जीरो है, तो पोटेंशियल जीरो है, यानी कि यहाँ पर 0 वोल्ट है, ठीक है? ये तो अगर इस पे 0 वोल्ट है मतलब इस प्लेट पे भी 0 वोल्ट है और इस प्लेट पे भी 0 वोल्ट है, ये सुनो। यस मैम। ठीक है, इधर अर्थिंग है मतलब इधर 0 वोल्ट, इधर 0 वोल्ट। अब बात करते हैं इधर से, इधर आपके पास 10 वोल्ट आ गया, यहाँ पे 10 वोल्ट, इधर 10 वोल्ट, यानी कि इस वाली प्लेट पे 10 वोल्ट और बेटा इस वाली प्लेट पे भी 10 वोल्ट, इधर भी 10 वोल्ट और कहीं 10 वोल्ट, इधर से इधर भी 10 वोल्ट। इज दैट ओके? तो हर कैपेसिटेंस 10 वोल्ट के बीच काम कर रहा है, मतलब सारे कैपेसिटेंस किसमें है? अरे भैया पोटेंशियल सेम है तो किसमें है? पैरेलल। 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 चुप से हो गए ऐसे कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया है। तो सब पैरेलल में है ना? तो कितने टोटल है? Yes. 2 3 2 और 3 माइक्रोफैराड। आपको पता है कि जब आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है किसका? कैपेसिटर्स का, उस केस में आप उनको वैसे ट्रीट करते हो जैसे रेसिस्टर्स को सीरीज में करते हो, यानी कि आप इसका अगर C इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो तो यू जस्ट सिंपली ऐड दीस 2 + 3 5 5 + 2 7 7 + 3 10 10 माइक्रोफैराड इज द कॉम्बिनेशन C इक्विवेलेंट, ठीक है? अब आपसे वो चार्ज ईच कैपेसिटर पे पूछ रहा है, बेटा आपके पास इक्विवेलेंट चार्ज है और पोटेंशियल आपके पास है। अब आपसे जब वो इक्विवेलेंट पूछा तो इक्विवेलेंट चार्ज तो आप निकाल सकते हो ना? C Yes, क्या ma'am. होता है चार्ज? Q = CV होता है ना, सॉरी Q/V = C। आपसे वो Q पूछ रहा है यानी कि CV निकालना है आपको। तो बस 2 × 10 यहाँ पर हो गया 20 माइक्रोकूलम, 3 × 10 यहाँ हो गया 30 माइक्रोकूलम। ध्यान रखना माइक्रोकूलम है, कभी कूलम लिख दो क्योंकि माइक्रोफैरेड है। यहाँ पे 3 वोल्ट है यानी कि यहाँ पर भी 30 माइक्रोकूलम और इधर भी 20 माइक्रोकूलम। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। डन, फर्स्ट पार्ट डन। Yes, ma'am. ठीक है, सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है? वर्क डन बाय आइडियल बैटरी। मैंने आपको क्वेश्चन कराया, मतलब कॉन्सेप्ट कराया तो था। वर्क डन बाय बैटरी इज नथिंग बट द Q × V, है ना? इसको आप CV² भी लिख सकते हो। कैपेसिटेंस कितना है आपके पास इक्विवेलेंट? 10 माइक्रोफैरेड, ऐसे लिख सकते हैं। V आपके पास 10 वोल्ट है। मैम स्क्रीन तक नहीं है। ओके ठीक है, V का वैल्यू कितना है? 10 वोल्ट, 10 × 10 ये आ गया। सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा 10⁻⁻5, यहाँ चला जाएगा 10⁻2 और इधर आ जाएगा 10⁻³ जूल्स। बेटा एक बारी मुझे सुने ना, आपके पास इसके आंसर्स भी हैं क्या? यही आ रहे हैं या हम ऐसे हवा में करते जा रहे हैं बस? मैम यही आ रहे होंगे। ठीक है, आई होप यही आ रहे हैं। आंसर नहीं है, ठीक है। अब थर्ड बात करते हैं हीट जनरेशन की। तो हीट इज अ एनर्जी, तो एनर्जी कैसे निकालते हो आप? भाई एनर्जी निकालने का तो एक ही तरीका है ना अपने पास कि U = ½ CV², है ना? अब आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है? अगर मैं इनिशियली बात करूं तो सारी कैपेसिटेंसेस की बात करूंगी ना,
तो इक्विवेलेंट मैम ऐड करना 2 3 5 5 2 क्या था 7 7 3 10 10 माइक्रोफेरेड, ठीक है ना। तो 10 इंटू 10 की पावर -6 और पोटेंशियल आपको पता है ये 10 मतलब 10 है तो 10 इंटू 10 ये आ गया। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आपके पास आ जाएगा 1/5 इंटू 10 की पावर -4 1/5 आएगा, सॉरी मैम 5 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -4। बस ये आपका आंसर आ गया, इतने जूल्स। कोई दिक्कत? नो मैम अब आ गया। मैम है उसमें आंसर, उसी फोटो में नीचे आंसर ही लिखे हैं उसके। दे रखे हैं, एक बार जरा Yes. चेक करो भाई, हमने ऐसे ही उड़ा दिया क्वेश्चन। दिख रहा है क्या? अरे फोटो क्लियर, एक बार बेटा आप देखो अपनी बुक में, सुना है ना? हाँ यहाँ पे आंसर्स हैं, ABCD करके लिखा हुआ है। मैम सही आ रहे हैं आंसर मैम, तीनों सही आ रहे हैं? ये लास्ट में Yes, सी ma'am, नहीं दिख last रहा मेरे को, में सी ऑप्शन का क्या है? 0.5 आ रहा है, 0.5 10 की पावर कितनी है? मैम -3 देखना है ना, वो 0.5 इंटू में 10 की पावर -3। मैम ये आ तो सही है हमारा, वही तो है। ठीक है, आंसर्स आ गए। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। अच्छा Yes, क्वेश्चन था। ma'am.